चरणन की गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछ नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछ नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। बोली गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज विराम दिवस की कथा में हम सभी जुड़ेंगे और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। और देखिए, जब तक मेरे भोले बाबा की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। अगर आज हम सभी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर, कंकर संकर की पावन भूमि पर या अपने घरों पर रहकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही ये केवल और केवल मेरे भोलेनाथ की कृपा है, उनकी महिमा है। क्योंकि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी उनकी ही कृपा से श्वास लेते हैं और उनकी कृपा से ही सारे जगत के कार्य होते हैं। और आज निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान के रूप में श्रीमती सरोज जी श्रीवास्तव परिवार भोपाल मध्य प्रदेश से दैनिक जजमान के रूप में आज हम सभी के बीच में जुड़े हैं। स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश जी की स्मृति में सुनीता जी रस्तोगी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से, हर्षिता प्रमोद जी साहू भोपाल मध्य प्रदेश से, मालती दिनेश जी शिवहरे गोहद भिंड मध्य प्रदेश से, रजनी अमित जी मुदगल बीटा अंबाला से, सिमी अशोक जी बत्रा गुड़गांव हरियाणा से, धर्मेंद्र जी चौहान पूर्णिया बिहार से, प्रिया रवि जी गुप्ता दिल्ली से, सभी दैनिक यजमान के रूप में जुड़कर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। हम सभी दान करते हैं तो ये दान केवल पैसे का नहीं होता, अपितु हमारा समर्पण होता है, हमारा स्नेह होता है, हमारा प्यार होता है, हमारा प्रेम होता है और ये एक सेवा के भाव में देखा जा सकता है। दान का असली फल यही है कि देने वाले के भीतर से हल्का और प्रसन्न होता है। शास्त्र कहता है दान आत्मा की शुद्धि को करता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। इसलिए हमेशा दान हम सभी को करना चाहिए और यही दान का सुख हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया है। और यही दान में पूज्य गुरुदेव हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और स्वयं भी ये दान का भाव मन में रखते हैं। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा कुबेर भंडारी के सानिध्य में कई बच्चों की शिक्षा यहाँ से निःशुल्क रूप से कराई जाती है। साथ में भोजन भंडारा भी प्रतिदिन निःशुल्क रूप से चलता है और सही मार्गदर्शन हम सभी को पूज्य गुरुदेव कराते हैं। तो ये भी एक दान का सुख माना गया है। आप सभी को ज्ञात है
कि सेवा के क्रम में, दान के क्रम में श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करती है। सेवा ही संकल्प है, सेवा ही प्रमुख है। इस भाव को लेकर श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा जो कि प्रतिदिन नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से ये भोजन शुद्धता के साथ में प्रतिदिन वितरण किया जाता है, प्रतिदिन बनाया जाता है। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्ग राशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में भी पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। और अधिक समय ना लेते हुए आज हम सभी विराम दिवस की कथा में जुड़कर कथा अमृत का लाभ लेंगे। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। तो जिन दान दाताओं को आज पितृ मोक्ष अमावस्या का दान करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्ग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमामि हृदय शेषे लीलाचक्रदीशेन लक्ष्मी शास्त्रं सर्वाणं कलानिधि चतुर्भिश्व विस्तवासु विजायते वसुपञ्चदा हृदय। भले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदामी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से पितृपक्ष के इस पवित्र पावन अवसर पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम भगवान शिव की अविरल पितृ पक्ष में पितरों के मोक्ष हेतु, पितरों की शांति हेतु ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है। पितृपक्ष का भी आज विराम है और साथ में शिव महापुराण की कथा का भी आज विराम है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल, जिन्होंने 5 दिवसीय इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। एक दिवसीय स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश जी की स्मृति में सुनीता रस्तोगी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। हर्षिता प्रमोद साहू जी भोपाल से शिव महापुराण कथा के 1 दिवसीय यजमान बने। मालती दिनेश शिवहरे जी गोहद भिंड से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। रजनी अमित मुदगल जी
बीहटा अंबाला से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सिम्मी अशोक बत्रा जी गुड़गांव से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। धर्मेंद्र चौहान जी पूर्णिया बिहार से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। प्रिया रवि गुप्ता जी दिल्ली से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण किया। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण कर और 5 दिवस तक श्रीवास्तव परिवार भोपाल इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर पर करा गया भरोसा विश्वास हमारे संपूर्ण जीवन को प्रसन्नता प्रदान करता है। वो कहते हैं ना कि यदि शिव पर आस्था है तो दुविधा की हर घड़ी में रास्ता है, ये निश्चित है। अगर भगवान देवादिदेव महादेव पर हमारी आस्था टिकी हुई है, हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा भरोसा टिका हुआ है, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल में रास्ता मिल ही जाए। पर आपकी आस्था को डिगना नहीं चाहिए, आपके विश्वास को डिगना नहीं चाहिए। यदि आस्था है तो फिर रास्ता भी है। जहां व्यक्ति की आस्था समाप्त हो जाती है, परमात्मा पे से विश्वास हट जाता है, तो फिर कोई रास्ते नजर नहीं आते। थोड़ा दुख ज्यादा आ गया, हमने भगवान को छोड़ दिया। थोड़ी तकलीफें आ गई तो हमने भगवान को छोड़ दिया। एक पति मिले, उनसे पूछा कि तुम भगवान को क्यों नहीं भजते, तो कहा मेरी धर्म पत्नी शांत हो गई इसलिए मैंने परमात्मा को छोड़ दिया। क्यों? एक आया है और एक को जाना है। ये श्वासें जितने दिन हमको मिली है, आपको मिली है, इन श्वासों के बल पर ये शरीर जो चल रहा है, ये जितने दिन आप अच्छा कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो, बना लो। फिर ये श्वास का कोई भरोसा नहीं। विश्वास और आस्था के बल पर ही परमात्मा रास्ता देता है। मेरी धर्म पत्नी चली गई, मैंने भगवान को उठाकर रख दिया, अब मैं भगवान को कभी नहीं पूजूंगा। हमने पूछा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरी पत्नी चली गई? तो हमने पूछा भगवान आए थे लेने के लिए? तो लेके तो वही गए हैं। नारद का संवाद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, देवऋषि नारद का संवाद, उसको पढ़िएगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है,
प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई और मैं तप कर 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 मर भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देव ऋषि नारद का कथा है। भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला, और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4थी वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा, और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त। आस्था है शिव पर तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए